कार्डियक सिटी स्कैन यानी कार्डियक कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैन। तो इस जांच से हृदय यानी हार्ट और उसकी नसों कोरोनरी आर्टरीज की तस्वीरें एक्सरे और कंप्यूटर से ली जाती है। कार्डियक सिटी स्कैन का जो मुख्य वजह होता है, यदि सीने में दर्द हो रहा है, हृदय की नसों में यदि ब्लॉकेज है, हार्ट अटैक का खतरा जानने के लिए, हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या है, तो इसमें कार्डियक सिटी स्कैन किया जाता है। कार्डियक सिटी स्कैन चार्ट जो है, तो इसमें जो जांच के भागे होते हैं, तो हार्ट साइज यदि यह नॉर्मल यानी सामान्य है तो हृदय का आकार सामान्य रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में हृदय बड़ा या छोटा यानी असमान स्थिति रहेगा। कोरोनरी आर्टरीज यानी नसें, यदि यह नॉर्मल स्थिति है तो नसें साफ, कोई ब्लॉकेज नहीं होगा। एबनॉर्मल स्थिति में नसों में ब्लॉकेज या संकुचन जैसी समस्या रहेगा। कैल्शियम स्कोर, यदि यह सामान्य स्थिति है तो कैल्शियम स्कोर 0 यानी यह बहुत कम रहेगा यानी शून्य रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में ज्यादा कैल्शियम जमा रहेगा, ऐसी समस्या रहेगा। ब्लड फ्लो, यदि यह नॉर्मल स्थिति है तो रक्त का बहाव सामान्य रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में रक्त के बहाव में रुकावट जैसी समस्या पैदा हो जाएगा। प्लक यानी चर्बी जमना, यदि यह नॉर्मल स्थिति है तो कोई प्लक नहीं रहेगा और एबनॉर्मल स्थिति में प्लक जमा यानी एथेरोस्क्लेरोसिस की समस्या रहेगा। हार्ट स्ट्रक्चर, यदि यह नॉर्मल स्थिति है तो वाल्व और बनावट एकदम सही रहेगा। एबनॉर्मल स्थिति में वाल्व और संरचना में गड़बड़ी पैदा हो जाएगा। हार्ट फंक्शन, तो नॉर्मल स्थिति में सामान्य काम करता है, एबनॉर्मल स्थिति में पंपिंग में कमजोर हो जाता है, तो ऐसी समस्या पैदा हो जाता है। कार्डियक सिटी स्कैन के जो प्रकार होता है, तो एक होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, यह नसों की जांच के लिए होता है। दूसरा होता है कैल्शियम स्कोर सिटी यानी कैल्शियम जमा मापना। तो ध्यान रहे, यदि रिपोर्ट नॉर्मल है तो इसमें रिपोर्ट में नो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यह रहेगा, या तो नॉर्मल कार्डियक सिटी ऐसा स्थिति रहेगा, कैल्शियम स्कोर 0 रहेगा और इसके साथ साथ नो ब्लॉकेज सीन, तो ऐसी स्थिति रहेगा। यदि रिपोर्ट एबनॉर्मल है यानी असामान्य स्थिति है, तब स्टेनोसिस यानी नसों का संकुचन जैसी समस्या है। यदि रिपोर्ट में प्लक है तो इसका मतलब है कि चर्बी जमा हुआ जैसी समस्या है। कैल्सिफिकेशन है तो इसका मतलब है कि कैल्शियम जमा हुआ है, और ब्लॉकेज है रिपोर्ट में तो इसका मतलब है कि नस बंद होने की समस्या है। और यदि कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी ऐसा है तो इसका मतलब है कि सीएडी की समस्या है। तो ध्यान रहे कि यदि हृदय से संबंधित समस्या है तो ऐसे मामलों में दवा लंबे समय तक चलता है, और यह भी ध्यान रहे कि बीच में कभी भी दवा गैप नहीं होना चाहिए, और जब तक दवा नियमित इसमें लेना चाहिए। और यह भी ध्यान रहे कि डॉक्टर के परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहिए। कभी कभी ऐसे मामलों में ऐसा भी होता है जैसे कि दवा चल जाता है तो कुछ दिनों के बाद लक्षण आपका सामान्य हो जाएगा, तो सामान्य होने पर खुद से दवा नहीं बंद करना चाहिए। जब तक डॉक्टर परामर्श न दे तब तक खुद से ऐसे निर्णय न ले, डॉक्टर के अनुसार के परामर्श के अनुसार ही काम करना चाहिए, यही उचित रहेगा।